सुनते हैं कि इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो तब से ही उस इंसान के जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो बीमारी में ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इंसान ये नहीं समझ पाता है कि हमें बीमारी क्यों आती है। इंसान जीवन भर दवा दुआ ओझा सोखा के पास जाता रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में, इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। प्रियो, जो इंसान अपने जीवन में बहुत ही दुखी है, वो बीमारी में है, परेशानी में है, उसके जीवन में ना जाने कौन कौन से रोग बीमारी उत्पन्न हो रही हैं, वो बहुत ही पीड़ित हो चुका है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि उनका बीमारी खत्म होने पाए और प्रभु उनके जीवन को नया करे। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे। निर्गमन 15:26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है, मूसा को परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। मूसा जो इस्राएलियों को ले आता था, उन लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन को सिखाता था, बताता था और उन लोग से कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उनकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। प्रियो, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमेशा जाते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की जो हमें व्यवस्था दी जाती है, वचन सिखाया जाता है, सुनते नहीं हैं। जाते हैं, बस दिन पूरा करके और चले आते हैं। बस एक नाम के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मन रहता है कहीं और रहता है और शरीर कहीं और रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें जब परमेश्वर के भवन में जाएं, प्रभु के सम्मुख आएं, तो उसके वचन को तन मन से सुनिए। जो कोई उसके वचन को तन मन से सुनता है और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। प्रियो, परमेश्वर की जो दृष्टि में वो ठीक है, परमेश्वर जो चाहता है, जो उसकी इच्छा है, जिससे प्रसन्न है, वो आप कार्य को करते हैं। तो और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और जो एक एक आज्ञा है उस पे सुनते हैं। उसकी आज्ञा क्या है, कैसे हमें परमेश्वर चलने को सिखाता है, क्या हमें आज्ञा है। जैसे एक मालिक होता है, वो अपने दास को, नौकर को वो आज्ञा देता है कि ये काम करना है, उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञा पर जो कान लगाए रहता है, उसकी आज्ञा को जो मानता है और उसकी सारी विधियों को माने, और परमेश्वर की जो जो विधि हैं,
प्रियो, परमेश्वर की बहुत सी विधि हैं जो हम चलते हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का विधि ऐसा है, पवित्रता के साथ चलना। हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लें। हमें एक विधि है, प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। हर एक चीज़ का परमेश्वर विधि बनाया है, हर कार्यों के लिए। प्रियो, जो लोग उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके मानते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में सचमुच वो रोग से उन्हें छुटकारा देता है। क्यों? परमेश्वर ने, जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो मिस्रियों पर परमेश्वर ने रोग भेजा था, लेकिन वो हम लोग को बार बार सिखाता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते थे, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने उनके पर एक एक अलग अलग रोग भेज दी, जो बहुत ही लोग खत्म हो गए, परेशान हो गए थे। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है, हम लोग को बार बार चेतावनी देता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले, उसकी आज्ञा पर कान लगाए, उसकी विधियों को माने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। प्रियो, हमें परमेश्वर की वचन को तन मन से सुनना है, क्योंकि प्रियो, वचन जो है परमेश्वर का जीवित वचन है, जो हमारे जीवन को एक एक गूदे को छेदता है, आर पार करता रहता है और हमें सीधा मार्ग ले जाना चाहता है। क्योंकि प्रियो, हम कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, सिर्फ हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है जो चंगा करने वाला खुदा है। आपको वही चंगाई देता है, वही आपको जीवन देता है, वही आपको जिलाता भी है, वही आपको मारता भी है, वही आपको चोट भी देता है और वही आपके घाव पर पट्टी भी बांधता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, उद्धार करता है, जो हमें अपने हाथों से हम लोग को सृष्टि किया है, बनाया है और हम लोग की ओर हमेशा दृष्टि किया रहता है, हम लोग को हमेशा निहारता रहता है, क्योंकि उसने हम लोग के चित्र को अपने हथेली पर बना के रखा है कि हमें कहीं ठोकर न लगने पाए। प्रियो, परमेश्वर हमें उस बीमारी से बचाना चाहते हैं, जो हम लोग उस रोग से, बीमारी से पीड़ित रहते हैं। परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनिए। परमेश्वर को जो अच्छा लगे वही करिए। परमेश्वर की जो दृष्टि में उसकी आज्ञा को सिखाया जाता है, उसके अनुसार आप करिए। परमेश्वर आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई रोग नहीं आने देगा, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा सिर्फ सच्चा पिता है और वो हमें चंगाई देने वाला खुदा है, क्योंकि हमारे दुखों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए उसने क्रूस पे बलिदान हो गया। हमारे दुखों को लेकर, अपने पापों हम लोग के लेकर वो क्रूस पे कुर्बान हो गया। प्रियो, हमारे रोगों के लिए उसने 39 कोड़े खाया। एक एक रोग जो हमारे जीवन में होते हैं, वो एक एक रोग के लिए परमेश्वर ने कोड़े खाया और उस रोग से हमें शुद्ध किया। तो प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करें, उसके वचन को तन मन से सुनिए, मन से सुनिए, ध्यान करिए उसके वचन की ओर। परमेश्वर कहता है कि यदि तुमने मेरे वचन को ध्यान से सुने होते तो तुमको कभी लाभ होता, हानि नहीं होती। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, जिससे हमारे जीवन में वो हानि पे हानि, दुख पे दुख आती रहती है। हम परेशान रहते हैं, प्रभु को जानकर भी प्रभु को भी बदनाम करते हैं, क्योंकि हम उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलते। उसकी जो विधि, उसकी आज्ञा है, उसके वचन है, उसको हम सुनते नहीं हैं कि परमेश्वर हमें कैसे करने के लिए सिखाता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, उसकी आज्ञा जो है, उसकी आज्ञा को न भूलिए। परमेश्वर की आज्ञा की ओर कान लगाइए। परमेश्वर आपके जीवन में सच में
आनंद और खुशी देगा, वो दुख के बदले सुख देगा, क्योंकि परमेश्वर दुख को सुख में बदल देता है और शोक को आनंद में बदल देता है। तो प्रियो, सिर्फ हमारे यीशु मसीह के पास ही जो है वो शांति है, वो सुख आनंद है। परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर की दृष्टि कीजिए, निगाहें करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अपनी बातों को प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखिए, अपनी समस्याओं को रखिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में वो आनंद खुशी से भरेगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु को इस वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के जीवन में कार्य करे और शैतान के हरे बंधन से छुड़ाए। जो शैतान हम लोग के जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देता है, हम लोग को उससे भटकाता रहता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धार करता है, जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती है। खुदा सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते प्रभु। लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी दया कृपा है कि तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया है। आपको जितना धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है प्रभु। धन्यवादित करते हो आज के सुंदर में जो तूने प्रभु जी, जो तूने हम लोग को दिया प्रभु खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह दया कृपा नहीं होती तो आज हम लोग कब के मर मिट गए होते। पिता धन्यवादित करती हूँ, प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक प्रिय जनों के लिए जो भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। जो लोग बीमारी में पड़े हुए प्रभु जी, एक एक रोग से पीड़ित है खुदा, उनके जीवन में अशांति फैला हुआ है प्रभु। शैतान उन लोगों को प्रभु जी अपने कैदियों में प्रभु बंद करके रखा है प्रभु जी, उनको बंदी बना कर रखा है प्रभु जी, और अपने जंजीरों में प्रभु जी बांध कर रखा है खुदा। खुदा हम चाहते हैं हरे वो दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ से, उस शैतान के बंधन से, उस बीमारी से, उस रोग, हर एक बीमारियाँ रोग यीशु के नाम से हम खत्म करते प्रभु। ओ पिता, तेरे एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु जी, और तू प्रभु हमारे जीवन के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे रोगों के लिए पिता, ओ पिता तूने क्रूस पे कुर्बान हो गया खुदा। तू हमारा चंगा करने वाला खुदा है। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। जो लोग शोक में पड़े हुए हैं प्रभु जी, बहुत ही निराश बैठे हुए लोग हैं प्रभु जी, खुदा हम चाहते हूँ हर एक के जीवन में प्रभु तू आनंद और खुशी दे। हर एक का जीवन प्रभु चमकता हुआ जीवन बन सके, उन लोग के जीवन में तेरा ज्योति, तेरा प्रकाश चमकने पाए, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में होकर चलता है। प्रभु हम चाहते हर एक का जीवन वो ज्योति में चलने पाए, हर एक लोग तेरे अनुसार, तेरे बताए मार्ग के अनुसार चले प्रभु जी। हर एक के कानों को खोल प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ मुंह को खोल जो तेरे वचन को सुन सके, वो बोल सके, क्योंकि पिता शैतान के आंखों को बंद करके, कानों को बंद करके, मुंह को बंद करके रखा है प्रभु, क्योंकि प्रभु जी शैतान बहुत ही चतुर है और तुझसे दूर करना चाहता है प्रभु जी। वो हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, लेकिन खुदा तो हमें बचाने के लिए आया है, तो हमारे जीवन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन को, आत्मा को बचाइए, हर एक के जीवन में सुख शांति आनंद दे प्रभु जी, हर एक का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में दे प्रभु जी। हर एक बीमारी से, रोग से प्रभु उन्हें सुरक्षित कर प्रभु जी, उनकी सहायता मदद कर, ताकि दुष्ट आत्माएं प्रभु जी कार्य न करने पाए खुदा, क्योंकि तू कहता है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से छुड़ाऊंगा और मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा खुदा। हम चाहते हो प्रभु जी ओ हर एक शैतान के जाल से बचाना प्रभु जी, उस महामारी रोग से बचाना, ताकि वो दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ छूट ना पाए खुदा, क्योंकि तू कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त यह आज्ञा दूंगा कि वे तेरी रक्षा करे खुदा। हम चाहते हर एक की तू रक्षा रखवाली कर और सहायता मदद कर, ताकि दुष्ट
दुष्ट आत्माएं कह सकती है छूने ना पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दुष्ट परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान है, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, वो भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चाहते हैं। हर एक को आशीष कर प्रभु जी, हर एक कार्य को सफलता कर प्रभु जी। हर एक को जीवन में प्रभु तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, ताकि हर एक लोग तेरे नाम की स्तुति कर सके प्रभु। हर एक कमाई में प्रभु बरकत कीजिए, उस बिजनेस में प्रभु जी, उस कार में प्रभु उनकी बढ़ोतरी कर प्रभु जी, ताकि और तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में थे, जो भी कार्य करते इस कार्य में हमारी सहायता, मदद, अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। जीवन को शर पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ मिलते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन।